हेलो दोस्तों, इस बुक के चैप्टर 3 के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। मिस्टर एडवर्ड वर्मिलन, ए जेरेगाज सन्स इंक, 28 फ्रंट स्ट्रीट, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। प्रिय वर्मिलन साहब, आपकी कंपनी पिछले 14-15 वर्षों से हमारे साथ अच्छा व्यापार कर रही है और हम हृदय से आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि आप इतने लंबे समय से हमारे अच्छे ग्राहक हैं। हम आपको और भी अच्छी तथा त्वरित सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन हमें अत्यंत दुख है कि जब आपके ट्रक शाम को देर से माल लेकर हमारे यहाँ पहुँचते हैं, जैसा कि 10 नवंबर को भी हुआ था, तो ऐसा कर पाना हमारे लिए हमेशा संभव नहीं हो पाता। हम तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कई दूसरे ग्राहक भी शाम को ही देर से अपना माल हमारे यहाँ बेचते हैं। इसी कारण हमारे यहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो जाती है। इसका परिणाम यह निकलता है कि आपके ट्रक को काफ़ी देर तक यहाँ रुकना पड़ता है और इसी कारण आपका माल भी देर से पहुँचता है। इसमें आपका और हमारा दोनों का ही समय बर्बाद होता है। ऐसा हम दोनों के लिए ही हानिकारक है, इसलिए इससे बचने के लिए उपाय ढूंढने चाहिए। यदि आप अपना माल सुबह के समय भिजवा दें तो आपके ट्रक जल्दी से खाली हो जाया करेंगे, आपका माल समय पर भी पहुंच सकेगा तथा हमारे कर्मचारी आपके द्वारा बनाए गए मैकरोनी तथा नूडल्स आदि का स्वादिष्ट भोजन करने के लिए समय से घर पहुंच सकेंगे। हमें तो बस आपको बेहतरीन तथा त्वरित सेवाएं प्रदान करने में ही आनंद आएगा, चाहे आपका माल कभी भी पहुंचे। हमें मालूम है कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए इस पत्र का उत्तर देने का कष्ट बिल्कुल भी ना करें। आपका अपना JB सुपरिटेंडेंट। न्यूयॉर्क के एक बैंक में कायरत बारबरा एंडरसन फिनिक्स एरिज़ोना में रहना चाहती थी, क्योंकि उसके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। हमारे कोर्स में सीखे गए सिद्धांतों का सही तरीके से प्रयोग करते हुए उसने फिनिक्स के 12-13 बैंकों को यह पत्र लिखा। डियर सर, आपके बैंक के विकास हेतु मेरा 10 वर्ष का अनुभव काफ़ी काम आ सकता है। इस समय मैं न्यूयॉर्क के बैंकर्स ट्रस्ट कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कई पदों पर काम कर चुकी हूँ। मुझे बैंकिंग के सभी पहलुओं जैसे क्रेडिट, लोन, टेलर तथा प्रशासन आदि सभी का अच्छा ज्ञान है। मैं मई के महीने से फिनिक्स में रहने आ रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सेवाएं आपके बैंक के विकास के लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। मैं 3 अप्रैल वाले हफ्ते में फिनिक्स में ही रहूँगी और मैं चाहती हूँ कि आप देख लें कि मैं किस प्रकार आपके बैंक के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। आपकी आभारी, बारबरा एल एंडरसन। अब आपको क्या लगता है कि मिसेज एंडरसन को अपने इस पत्र का जवाब मिला होगा या नहीं? मुझे तो लगता है कि एक आध बैंक को छोड़कर सभी ने उनके इस पत्र का जवाब ज़रूर दिया होगा, क्योंकि एंडरसन ने कहीं भी यह नहीं बताया कि वह क्या चाहती हैं, बल्कि उन्होंने केवल बैंक के विकास के लिए अपनी अच्छी सेवाएं देने के बारे में कहा था। उनका पूरा ध्यान बैंक की सेवाओं पर केंद्रित था, न कि अपने समय की इच्छा पूर्ति पर। आज आपको अनगिनत सेल्समैन फुटपाथ पर हताश, चिंतित, थके हारे से घूमते दिख जाएंगे। कारण फिर वही, वे केवल अपने लाभ, अपनी आवश्यकताओं के बारे में ही सोचते हैं, कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि मैं या आप क्या वह चीज़ क्यों खरीदें। लेकिन हर कोई हमेशा अपनी ही समस्या को सुलझाना चाहता है। यदि सेल्समैन हमें अपनी बातों से यह अनुभव करा दे कि उसके माल को खरीदकर हमारी समस्याएं क्यों और कैसे सुलझ सकती है, तो उसे अपना माल बेचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम तो अपने आप ही उसका सामान खरीदने में रुचि दिखाएंगे। एक और पते की बात, ग्राहक को हमेशा यह एहसास होना चाहिए कि वह सामान खरीद रहा है, ना कि यह कि कोई सामान आपको ज़बरदस्ती बेचा जा रहा है। यही तो कारण होता है कि बहुत से सेल्समैन जीवन भर सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे हमेशा ही अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, ना कि ग्राहक के दृष्टिकोण से। इसी का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। कई वर्षों तक मैं फॉरेस्ट हिल्स में रहा हूँ, जो ग्रेटर न्यूयॉर्क के मध्य में निजी मकानों की एक छोटी सी कॉलोनी थी। एक बार मैं तेज़ी से स्टेशन की तरफ जा रहा था कि अचानक मेरी मुलाकात एक रियल एस्टेट ऑपरेटर से हो गई, जो उस इलाके में कई वर्षों से ज़मीन जायदाद खरीदने बेचने का काम कर रहा था। उसे फॉरेस्ट हिल्स की भी अच्छी जानकारी थी, इसलिए मैंने उससे पूछ लिया कि मेरा स्टोको घर मेटल लैथ से बना है या होलो टाइल से। उसने कह दिया कि वह इस बारे में नहीं जानता, लेकिन अपने आप ही उसने मुझे एक ऐसी बात भी बताई जो मुझे पहले से ही मालूम थी कि मैं उसकी जानकारी फॉरेस्ट हिल्स गार्डन एसोसिएशन से ले सकता हूँ। अगली सुबह उसका एक पत्र मुझे मिला, लेकिन उस पत्र में उसने मेरे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, जबकि वह मिनटों में यह जानकारी प्राप्त कर सकता था।
लेकिन उसने ज़रा सा भी कष्ट नहीं उठाना चाहा। उसने मुझे एक बार फिर यह बताया कि इसकी जानकारी मैं टेलीफ़ोन करके ले सकता हूँ, और फिर बाद में यह भी कहा दिया कि मैं उससे अपना जीवन बीमा करवा लूँगा। मतलब वह केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहता था और कोई मदद करने में उसकी ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। बर्मिंघम, अलबामा के जे हॉवर्ड ल्यूकॉस ने हमें एक ही कंपनी के 2 सेल्समैनों के विषय में बताया, जिन्होंने एक जैसी परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से काम किया। कई वर्षों पहले मैं एक छोटी सी कंपनी में ही मैनेजमेंट टीम का हिस्सा था। हमारे ऑफिस के निकट में एक बहुत बड़ी बीमा कंपनी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था। हर इलाके के कुछ एजेंट निश्चित कर दिए गए थे तथा इसी नियम के अनुसार हमारी कंपनी के हिस्से में 2 एजेंट आए थे, जिनके नाम मैंने जॉन एव कार्ल रख दिए थे। फिर एक दिन कार्ल हमारे ऑफिस में आकर बताने लगा कि उसकी कंपनी ने एग्जीक्यूटिव के लिए एक नई बीमा पॉलिसी प्रारंभ की है, जिसमें हमारे बाद में रुचि पैदा हो सकती है, और जब पॉलिसी के बारे में सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा तो वह फिर से हमारे पास आएगा। जॉन ने भी उसी दिन हमें फुटपाथ पर देख लिया और वह भी चिल्लाकर कहने लगा, ल्यूक ज़रा रुको तो, मेरे पास आप लोगों के लिए एक शानदार सूचना है। उसने उत्साहपूर्वक रोमांचित होते हुए कहा कि उसकी कंपनी ने एक बड़ी ही शानदार पॉलिसी शुरू की है। इसी पॉलिसी के बारे में कार्ले ने बड़े आसान ढंग से जिक्र किया था। फिर जॉन ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इसके पहले ग्राहक बन जाएं। फिर उसने हमें उस पॉलिसी की विस्तारपूर्वक जानकारी दी तथा अपनी बात को यह कहते हुए विराम चिन्ह लगाया कि यह पॉलिसी एकदम नई नवेली है और मैं कल ही ऑफिस जाकर इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लूँगा। इस अवधि में हम दूसरी सारी औपचारिकताएं पूरी कर लें तथा फॉर्म आदि हस्ताक्षर करके भिजवा दें, जिससे कंपनी व्यक्तिगत सेवाएं भी आपको प्रदान कर सके। उसकी बातें इतनी उत्साहपूर्वक थी कि हम भी बहुत उत्सुक हो गए उस पॉलिसी को कराने के लिए, जबकि हमें उस पॉलिसी की ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। बाद में हमें जो भी जानकारी मिली वह जॉन द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार ही थी, और उसका परिणाम यह निकला कि जॉन ने हम में से प्रत्येक को एक पॉलिसी बेच दी, बल्कि इससे हमारा कवरेज भी कई गुना बढ़ गया। हम ये पॉलिसी कार्स के माध्यम से खरीद सकते थे, लेकिन उसने तो हमारी इच्छा रूपी आग को हवा देने की कोशिश भी नहीं की थी। यह पूरा संसार स्वार्थी लोगों का जमघट है, जो केवल अपना ही भला चाहते हैं, दूसरे की कोई फिक्र नहीं करते। लेकिन स्वार्थी लोगों को भीड़ में 1-2 मनुष्य ऐसे भी मिल जाते हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरे की मदद करना चाहते हैं। ऐसे लोग समव्य का लाभ कभी नहीं चाहते, फिर भी ये लाभ उन्हें अपने आप मिल जाता है। कारण ऐसे लोगों के प्रतियोगी नामात्र एक ही होते हैं। ओवेन डी यंग, जो अमेरिका के प्रसिद्ध वकील हैं, महान बिजनेस लीडर थे, उन्होंने एक बार कहा था, जो व्यक्ति समव्य को दूसरे के स्थान पर रख सकते हैं, जो दूसरों के मस्तिष्क के काम करने की योजना को समझ जाते हैं, उन्हें तो इस बात की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए कि उनका भविष्य उज्जवल होगा या अंधकार में। तो यदि आप इस पुस्तक को पढ़कर केवल यही एक बात गांठ बांध ले कि किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचा जा सकता है तथा स्थिति को दृष्टिकोण के नज़रिए से देखा जा सकता है, तो यह आपके जीवन में मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।